हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैम्प्स। दिस इज़ डॉक्टर रीचा जैन। सो आज हम देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड होते हैं, तो हमें ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ दी बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, तो करंट इधर से स्टार्ट होता है। ये सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट। तो दिस इज़ 5 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ 10 ओम एंड 8 ओम। तो जिस पॉइंट पर आकर करंट डिवाइड हो जाता है तो वहाँ से पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो जाता है। जैसे 10 ओम और 8 ओम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आके करंट मीट हो रहा है, तो इट मीन्स इधर से सीरीज सर्किट स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसका बहुत इजी तरीके से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें इस टाइप की कॉम्बिनेशंस में फर्स्ट वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में वी नो 1/10 + 1/8। इस टाइप से हम यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर A, B एंड C। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो एलसीएम लेके वी कैन सॉल्व इट। सो RP वुड बी 40/9 ओम। उसके बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इस सर्किट को इस टाइप से बना सकते हैं। ये यहाँ पर 5 ओम है और अब ये हो जाएगा बी और सी के बीच में अब जो रेजिस्टेंस है, इन प्लेस ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस हम यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू 40/9 है। और वी कैन मेक अ सर्किट लाइक दिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हियर करंट इज़ नॉट डिवाइडेड, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इट मीन्स दीज आर इन सीरीज A, B और C। तो अब हमें यहाँ इधर इधर और इस डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 5 + 40/9। क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो दैट वुड बी 85/9 ओम। तो ये आ जाएगा 94/9 ओम। और बाकी आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड दी रेजिस्टेंस। और अगर हमें करंट भी फाइंड करना है यहाँ पर, तो करंट फाइंड करने के लिए वी कैन डू I = V/R। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है और टोटल रेजिस्टेंस इज़ 85/9। क्योंकि ये पूरा हमें अब जो करंट कैलकुलेट करना है वो 5 ओम के थ्रू करना है, और ये फिर एक ही करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आई करंट यहाँ पर तो डिवाइड हो रहा है, इसका अलग वे होता है फाइंड आउट करने का। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से देखेंगे। तो इट मीन्स इट इज़ दी करंट इन एम्पियर। सो दिस इज़ अ सेकंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी ये भी इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर करंट इधर से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये इधर आके डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों जो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब पैरेलल में है। पर आप देखेंगे कि जो करंट इधर से जा रहा है इट इज़ फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, कोई भी यहाँ पर डिवीज़न नहीं है। तो इट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंसेस 6 ओम एंड 4 ओम ये दोनों सीरीज़ में होंगे यहाँ पर इनका जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल होगा 10 ओम के साथ। तो हम ये थोड़ा मतलब देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ अगर हम इसको समझेंगे तो इट इज़ नॉट सो। तो फिर पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर भी इसी टाइप से लिख लेते हैं। अच्छा ये और बी तो ऑलरेडी लिखा है हमने, तो वी कैन राइट हियर C एंड D। सो फर्स्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D। तो C और D के बीच में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वी विल राइट
सी डी और इसको मी ले लेते हैं, सी डी सी ई डी, रेजिस्टेंस इन द ब्रांच सी ई डी। तो फिर इसको हम लिखेंगे 6 + 4 = 10 ओम। बिकॉज यहाँ पर कोई भी, आप ये समझिए अच्छे से कि जहाँ पर करंट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कोई भी डिवीज़न नहीं है, तो इट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज़। तो सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो 10 ओम हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ हम थोड़ा इस टाइप से डायग्राम बना सकते हैं। आप ये सी डी और ये 10 ओम, और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम की इक्वल ही है, और ये तो 4 ओम 4 ओम। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी डी के बीच में कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/10, और व्हेन वी विल सॉल्व इट देन दैट वुड बी 5। सो आर सी डी = 5 ओम। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमने इस पूरे को हमें रिप्लेस करना है 5 ओम से, 4 ओम और ये 4 ओम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ नॉट, सॉरी, करंट इज़ नॉट डिवाइडेड। तो इट मीन्स ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज़ में हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 + 5 + 4 = 13 ohm. So in this way we can find the equivalent resistance between A and B. So thank you. Keep on watching more videos to understand all these concepts. Thanks for watching. Share, subscribe and like, and comment if you want to solve any problem. Thank you.